पश्चिम बंगाल के टीचर्स भर्ती घोटाले में ईडी की पूछताछ और छापेमारी लगातार जारी है और इस घोटाले में गिरफ्तार दो सबसे अहम किरदार पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में लगातार नए राज भी सामने आ रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि अर्पिता के कोलकाता में 9 और फ्लैट्स हैं। ईडी को यह जानकारी उन दस्तावेजों के आधार पर मिली है जो अर्पिता के दूसरे फ्लैट से बरामद किए गए हैं। आज ईडी कुछ और जगहों पर छापेमारी भी कर सकती है। और इस बीच अर्पिता मुखर्जी अब भी खुद को पाक साफ बता रही है। ईडी का जब शिकंजा कसा तो कैश लोक वाली क्वीन अर्पिता आंसुओं से जार जार होने लगी। लेकिन ईडी की पकड़ अर्पिता मुखर्जी पर इतनी मजबूत है कि उसे आंसुओं की सहानुभूति नहीं मिल सकती। मेडिकल चेकअप पर आते जाते वक्त अर्पिता भले ही आंसू बहा रही हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से जो काली कमाई वाले पैसों की बारिश हो रही है उससे उनके आंसू नहीं धुल सकते। चवालीस घंटे की रेड में अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद ईडी की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। अर्पिता के कैश लोक से अब तक 50.36 करोड़ कैश जब्त हुआ है। 5.07 करोड़ रुपए का सोना भी बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी ही वो सीढ़ी हैं जिसके जरिए ईडी पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कस रही है। ईडी लगातार अर्पिता के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है जहां से कैश बरामद हो रहे हैं। इसके साथ ही ईडी को ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे ईडी अंदेशा जता रहा है कि घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। ईडी अंदेशा जता रही है कि घोटाले के तार कई लोगों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ईडी ने जब रेड की थी तो एक मर्सिडीज बरामद हुई थी, लेकिन ईडी को उन 4 गाड़ियों की तलाश है जो अर्पिता के घर से गायब है। ऑडी A4 नंबर WB02AB9561, होंडा सिटी नंबर WB06T6000, होंडा CRV नंबर WB06T6001, मर्सिडीज बेंज नंबर WB02AE2232। ईडी को अर्पिता की इन कारों की तलाश है। बताया जा रहा है कि ईडी को शक है कि इन कारों में कैश हो सकता है। चारों कारें डायमंड सिटी फ्लैट से गायब हुई हैं। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने काफी कुछ कबूल किया है। अर्पिता मुखर्जी ने जब्त किए गए पैसे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है और पूरा का पूरा मामला पार्थ चटर्जी पर डाल दिया है। ईडी ने जो पैसा बरामद किया है वो एसएससी एग्जाम के अलावा ट्रांसफर और कॉलेजों को मान्यता दिलाने के नाम से भी आता था। पार्थ चटर्जी के लोग ही ये पैसा लेकर आते थे। ईडी ने पार्थ चटर्जी के घर से इस संबंध में कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। वहीं अर्पिता ने पार्थ चटर्जी की कई संपत्तियों का ब्यौरा ईडी को दिया है। ईडी इन सभी संपत्तियों की जांच कर रही है। वहीं ईडी की जांच में एक ब्रोकर और एक कारोबारी का नाम भी सामने आया था, जिनके यहाँ ईडी ने रेड्स की हैं। ईडी को शक है कि यह पूरा घोटाला पार्थ चटर्जी के इर्द गिर्द ही बुना गया है, जिसके कई राजदार हो सकते हैं। ईडी के राडार पर पार्थ चटर्जी की 5 महिला मित्र हैं, जिसमें से अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा के चेहरे से नकाब उठ गया है। मोनालिसा पर ईडी की नजर है। अर्पिता के घर से कैश बरामद हो रहे हैं। ईडी के राडार पर पार्थ चटर्जी की 3 और महिला मित्र हैं। अर्पिता मुखर्जी पार्थो चटर्जी की वो महिला मित्र हैं जिनके घर से अब तक कैश और सोना मिलाकर 55 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। बावजूद इसके अर्पिता मुखर्जी ईडी के सामने खुद को पाक साफ बता रही हैं। ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें अर्पिता के पास कुल 10 महंगे फ्लैट हैं, जबकि 2 शेल कंपनियों का भी खुलासा हुआ है जो अर्पिता के बेलगरिया के 8A फ्लैट पर ही रजिस्टर्ड है। ये दोनों शेल कंपनियां उसी फ्लैट से चलती हैं जहां ईडी को रेड में 28 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। ईडी पार्थ और अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी तो बुधवार रात को पार्थ के फार्म हाउस पर चोरी हो गई।
पार्थ का फार्म हाउस भी ईडी के राडार पर था, लिहाजा ईडी शक जता रही है कि चोरी की आड़ में कुछ और खेल हुआ है। साउथ 24 परगना में बरईपुर इलाके में है, जहां पर पार्थ चटर्जी का ये 20 एकड़ का फार्म हाउस है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे ये फार्म हाउस है जो वो पार्थ चटर्जी का है, और जो एसेट्स पार्थ चटर्जी की बताई गई हैं उसमें भी इस फार्म हाउस का जिक्र है। ये 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में बरईपुर इलाका है, और यहां पर ये फार्म हाउस है जो काफी समय से बंद है, लेकिन बुधवार रात करीब 1 बजे इस फार्म हाउस के अंदर बड़ी चोरी होती है। कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं, 6 से 7 उनकी संख्या थी। वो लोग इस फार्म हाउस के अंदर घुसते हैं, ताला तोड़ते हैं और काफी सामान जो है वो यहां से लेकर निकलते हैं। बड़े बड़े बक्से, संदूक, बैग्स जो है वो उनके हाथ में जब वो यहां से निकलते हैं। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। Headlines presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil, scientific but effective solution. इंडिया टीवी मेट्रोराइज सर्वे में एक बार फिर मोदी सरकार। आज लोकसभा चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 48% लोगों की पसंद, एनडीए को मिलेगी 362 सीट। महाराष्ट्र गवर्नर के विवादित बोल पर अब अपमान की सियासत। उद्धव ठाकरे ने भगत सिंह कोश्यारी को कोल्हापुरी चप्पल दिखाने की कही बात। एनसीपी और कांग्रेस ने भी साधा निशाना। नई शराब नीति पर बीजेपी और आप आमने सामने। सिसोदिया बोले, दिल्ली के अफसरों को सीबीआई और ईडी की धमकी। बीजेपी का पलटवार, नई शराब नीति की आड़ में भ्रष्टाचार। बंगाल के टीचर घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता से ईडी के सवाल। 51 करोड़ कैश और गहने को लेकर पूछताछ। जांच में 10 फ्लैट्स का खुलासा। है कि उत्तर प्रदेश में लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कभी मेरठ में तो कभी बरेली में, और अब संभल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश रची गई थी। यूपी पुलिस ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक संभल में कांवड़ियों पर मांस फेंकने की साजिश रची गई थी ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। दरअसल यूपी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग मांस लेकर कांवड़ियों पर फेंकने जा रहे हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से मांस बरामद भी किया। आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि कांवड़ियों पर मांस फेंकने की प्लानिंग रची गई थी और इसके लिए गाय को भी काटा गया था। तो ये बड़ी साजिश संभल में रची जा रही थी। हालांकि वक्त रहते ही पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग इलाकों से, खासकर वेस्टर्न यूपी के उन सेंसिटिव इलाकों से ऐसी खबर सामने आई जहां कांवड़ियों के यात्रा में भंग डालने की कोशिश की गई थी और इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस पहले से ही एक्टिव थी, तो ऐसी किसी भी घटना को पुलिस ने नाकाम कर दिया। अब संभल में एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। संभल में मांस के टुकड़े फेंकने की तैयारी थी कांवड़ियों पर। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। 4 लोगों को पकड़ा गया, उनके पास से मांस के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। उनसे जब पूछताछ हुई तो इस बात का खुलासा हुआ है कि कांवड़ियों पर ये मांस के टुकड़े फेंकने वाले थे, जिससे उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगड़े, तनाव का माहौल पैदा हो जाए। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई की और इन 4 आरोपियों को नखासा क्षेत्र से पकड़ लिया गया है। लेकिन जब पूछताछ की गई इन आरोपियों से तो ये बड़े खुलासे हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ऐसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिनके निशाने पर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को कौन बिगाड़ना चाहता है, कौन बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि संभल, आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो वैसे ही सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन यहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में 4 आरोपी थे जिन्हें पुलिस ने वक्त रहते पकड़ा और ऐसी किसी भी घटना को
होने से पहले ही रोक दिया गया। तो माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। कांवड़ यात्रा के दौरान संभल में बड़ी साजिश रची गई थी। कांवड़ियों पर मांस फेंकने की यह साजिश रची गई थी। संभल के नखासा क्षेत्र से 4 आरोपी पकड़े गए। और इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा जुड़ गए हैं। चक्रेश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैसे आप लोगों को जानकारी मिली और जो 4 लोग आप लोगों ने पकड़े हैं, क्या खुलासे हुए हैं? इसमें बताना चाहूंगा कि 4 लोग अभी हम लोगों ने पकड़े हैं। इनमें से ही एक व्यक्ति है, इसका नाम पूरा है, ये गांव का जो प्रधान है उसका पिता है। उसके द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई थी कि इस प्रकार से एक गौ हत्या हुई है। उसमें हम लोगों ने FIR पंजीकृत की। उसकी जब विस्तृत जांच की तो उसमें ये पाया गया कि इसी ही पूरा एक साजिश बनाते हुए एक व्यक्ति से उसका बैल खरीदा गया, उसको बुलाया गया। उसके बाद में 2 और लोगों को बुला के जो गाय है उसकी हत्या की गई। और ये पूरा काम इन लोगों के द्वारा जो शिव तेरस का दिन होता है उस दिन किया गया। तो खुद ही पुलिस को सूचना देकर और आसपास के सोशल मीडिया पर और जो बाकी मीडिया थे उन पर ये खबर फैलाई गई। तो इनके द्वारा ये साजिश करते हुए जिससे कि माहौल खराब हो, इस तरह का प्लान किया गया था। लेकिन पुलिस ने FIR करके आज इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 अभी इसमें बाकी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। चक्रेश जी, 4 लोग कौन हैं? क्या इसी इलाके के रहने वाले हैं? और चूंकि इस साजिश को अंजाम देने जा रहे थे तो क्या इसके पीछे कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश के लिहाज से रच रहे थे? इसमें जो अभी लोग गिरफ्तार हुए हैं ये चारों ही इसी क्षेत्र के नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से 2 लोग एक गांव के हैं और बाकी 2 लोग पास के ही गांव के हैं। इनके द्वारा अभी इनके पीछे किसी का हाथ है या नहीं, इसके बारे में तो अभी जांच में आगे पता लगेगा। लेकिन अभी तो ये जो लोग 4 हैं इन्हीं का हाथ सामने आया है। चक्रेश जी, जब इनको पकड़ा गया तो क्या ये उस वक्त मांस के टुकड़े फेंकने जा रहे थे और उनके पास से क्या क्या चीजें बरामद की गई? इसमें एक्चुअली इन्होंने खुद ही पुलिस को खबर दी थी कि एक जगह पर जहां पर मांस पड़ा हुआ है, इनके द्वारा खुद ही बताया गया था। तो पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने वो मांस बरामद किया और इसके बाद इन्होंने गांव के ही कुछ और लोगों के नाम भी बताए। ऐसा बताया कि जिससे कि पुलिस को जाने की कोशिश। लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों ने कॉल रिकॉर्ड और उसके बेसिस पे इनकी जांच की तो पता चला, उसके बाद इनके द्वारा कन्फेशन भी किया गया कि ये इन लोगों के द्वारा किया गया। शुक्रिया आपका चक्रेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो संभल के एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर थे जिनका ये कहना है कि एक साजिश रची जा रही थी और इन्हीं लोगों ने फोन करके पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया है। विशाल, एक के बाद एक खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश है। हालांकि पुलिस की तत्परता से ऐसी कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाई, लेकिन सवाल यही है कि कौन लोग हैं जिनके निशाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर प्राची देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, संवेदनशील इलाका है, NCR से जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर पूर्ववर्ती सरकारों की बात किया जाए तो जो भी दंगे वाली जगह सामने आई थी उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही चुना गया था। सेंसिटिव इलाका है और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली से उसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। यही वजह है कि वहां पर हमेशा बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल के दिनों में जो 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया था। और ACS होम अवनीश अवस्थी ने भी इस बार में जब पुलिस में ब्रीफिंग की थी तो भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। और जो अलर्ट था, जो अंदेशा था, वो कम से कम इन घटनाओं से साबित करता है कि पुलिस के पास जो पहले से इंटेलिजेंस था वो साबित करने के लिए काफी है, बताने के लिए काफी है कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजक तत्वों के निशाने पर रहता है। यही वजह है कि संभल पुलिस ने इस मामले में उन लोगों को गिरफ्तार किया है दरअसल जो पुलिस को सूचना दिया था, जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी कि प्रतिबंधित मांस यहां पर पड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये बड़ी एक साजिश रची गई थी जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से वो सब चीजें बरामद की गई हैं जिसमें हथियार शामिल है, उसमें बाकी चीजें शामिल हैं कि ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुलगाना चाहते थे, कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए तनाव पैदा करने की इनकी साजिश थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस की तत्परता के कारण यह पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।